नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल बहुत सारे अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों में रिसर्च के ऊपर काफ़ी टॉपिक्स आते हैं और रिसर्च में फिर बहुत सारे ऐसे अखबार भी हैं जो भारत को एक रिसर्च की महाशक्ति बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है वो तो बिल्कुल ही अलग होती है। वो तो आप जानते ही हैं कि भारत में जो भी रिसर्च करने वाले जो स्कॉलर्स हैं या पीएचडी हैं, वो एक 20,000 की नौकरी के लिए जूते घिसते हैं। चौथी क्लास पास तो राज करते हैं और पढ़े लिखे उनके चरणों में पड़े रहते हैं कि भैया जी कहीं से नौकरी मिल जाए। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कभी वो सफाई कर्मचारी के लिए बेचारे उस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, कभी चपड़ासी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, कभी कहीं पे किसी क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं। हमारा एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर रिसर्च करने वालों की कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अगर आपने कहीं गलती से पीएचडी कर ली तो जूते खाने के लिए तैयार हो जाइए। कोई कोई लकी होता है जो लेक्चरशिप किसी कॉलेज में मिल जाएगी उसको पीएचडी करने के बाद, तो लेक्चरर बन जाएगा या एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएगा। बस इतना ही है। बाकी हमारी लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं, कई बार साइंटिफिक लेबोरेटरीज में वो मिलते ही नहीं है। जो और मटेरियल चाहिए होता है वो भी अवेलेबल नहीं होता है। हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि आप लिमिटेड जो पैसा आपके पास होता है उसी में ही सेकंड ग्रेड के इक्विपमेंट्स मंगा के या कंपोनेंट्स मंगा के काम चलाते हैं और दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भारत ने अब तक 10-11 IRNSS सैटेलाइट छोड़े हुए आकाश में जीपीएस का काम करने के लिए। अब जब कल खबर आई कि भाई उस 11 में से 6 सैटेलाइट तो नॉन फंक्शनल हैं, उनसे पूछा क्यों, तो अलग अलग कारण बताए गए और ये तो हमें कभी बताया नहीं जाता कि ऐसा भी होता है। खैर, हम बात कर रहे थे पीएचडी की, तो 20,000 की नौकरी के लिए जूते घिसते हैं, भीख मांगते हैं बेचारे कि कोई हमें नौकरी पर रख ले। हकीकत तो ये है कि भारत में अगर कोई रिसर्च में जाना भी चाहता है तो अपने शौक के कारण जाता है, अपना पैशन जो होता है उसके कारण जाता है। लेकिन उसके बाद उसके लिए कि भारत में कोई जगह तो है नहीं। प्राइवेट सेक्टर का तो आर एंड डी से कुछ लेना देना ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है भारत में। लोग कहते हैं आईआईटीज में रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन उनके पास तो कोई रिसोर्सेज ज़्यादा है नहीं बेचारे। और जो स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं वो अपनी फीस के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, कहाँ से लेके आएंगे। और इसीलिए 80% जो आईआईटीएंस होते हैं वो एमबीए करने चले जाते हैं, आटा तेल चावल बेचते हैं, फिर वो यही करेंगे और क्या करेंगे। जिस देश में 80% टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स अगर एमबीए कर लें, मैनेजमेंट में चले जाएं, तो भैया जी रिसर्च कौन करेगा। वैसे भी इंडिया जैसे कंट्री का जो रिसर्च बजट है वो 5 करोड़ भी नहीं है एक साल का। 5 करोड़ भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, 5 बिलियन भी नहीं है। मुश्किल से 2 बिलियन का बजट होता है, जो छोटा मोटा बीएआरसी को मिल गया या एसरो को मिल गया, बात खत्म होगी। बाकी किसी के लिए पैसे ही नहीं है यहाँ पे। आपने कब यहाँ एक बड़ी मात्रा के अंदर रिसर्च एसोसिएट्स की नौकरियां निकलते देखी हैं? कभी नहीं। तो रिसर्च के मामले में तो भारत सबसे फिसड्डी है। अमेरिका में जहाँ करीब करीब एक साल में $900 बिलियन पैसा खर्च किया जाता है, चाइना में करीब $550 बिलियन रिसर्च पे खर्च किया जाता है, भारत में तो $5 बिलियन भी नहीं है। 5 भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो फिर प्रोडक्ट भी ऐसे होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ से कोई नई चीज़ कभी निकलती नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट कभी नहीं आता, कुछ आता ही नहीं। भारत का एक भी प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में नहीं है। अभी देखो जो नए एआई के अंदर जितने भी चैट जीपीटी वगैरह आएंगे या एनवीडिया टाइप के जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह आते हैं उनकी खोजबीन होती है, या अभी क्वांटम रिसर्च के अंदर जितने सब चीज़ें
अमेरिका से या यूरोप से आती हैं, चाइना से आती हैं, बाकी हमारे यहाँ से तो कुछ है ही नहीं। दुनिया में जो 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, भारत तो उसमें कहीं है ही नहीं। 57 में तो चीन आगे है और बाकी कुछ में अमेरिका आगे है। तो हमारे यहाँ तो कुछ पीएचडी करना तो गुनाह है। अगर किसी को रोजी रोटी चाहिए तो भैया चौथी पास कर ले, पॉलिटिक्स में चले जाओ, नेता बन जाओगे, बड़े ना बने तो छोटे बन जाओगे, पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। पीएचडी करके 20,000 की नौकरी के लिए क्यों जूते घिसते हो भैया? इंडिया इज नॉट ए कंट्री विच इज फिट फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स बिकॉज इट डजंट रिस्पेक्ट देम। उनको एक आम रोजी रोटी के लिए भी ये लोग तरसाते हैं, क्या करेंगे साहब बेचारे। इसलिए इंडिया में जो भी रिसर्च होती हैं वो सब लपेट के जलेबी की तरह होती हैं, यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, जोड़ जोड़ के रख दिया, हो गई रिसर्च, उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं। तो ओरिजिनल रिसर्च तो अब इंडिया में कहीं होती नहीं है, ना कोई ओरिजिनल प्रोजेक्ट आता है। ये हालात है हमारे, क्या कहा जाए अल्टीमेटली। शुक्रिया आपका।